मानली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रह जाई। बोला तनी हेरा से अभिनंदन मारू वालों के अपना कार्यक्रम जना का नाम है खूटा ठोक के। कैसे कहीं कि जिंदगी के गाड़ी सरपट घिंचाता, एका में का घोड़ा लेखा गोड़ में नाल ठोकाता। गोड़ लगाता नहीं हेरा से अभिनंदन मारू वालों के अपना कार्यक्रम जना का नाम है खूटा ठोक के। लगातार रुआ सुन ले हो खबर, और हमने के खबर के माध्यम से वालों को बताते बन जा कि बिहार में प्रवासी लोग जो बाहर कमाए खातिर रोटी खातिर गई रहे, वो धीरे धीरे रोटी खातिर ना मिलला के चलते रोटी के इंतजार में और लगातार भूख से लड़ला के बाद अब वापस आ रहा वालों को। और यह वापसी में कहीं ना कहीं राज्य सरकार के योगदान बड़ा बा, कारण कि राज्य सरकार के जिम्मा ही बा कि लोग के रक्षा सुरक्षा और उनकर बेहतरी के देखभाल करना। पर एकरा में कई तरह के सवाल खड़ा भइल, लेकिन ये सवाल से अब पिछुती क के बिहार सरकार दावा कर रहा बा कि जे लोग भी आ रहा बा अब उनका के दोबारा वापस ना जाए दी। ये कितना बड़ा दावा बा और काहे दावा कल जाता, एकरा पर वालों से बात जरूर करब। लेकिन जो शुरुआत में वालों से कहनी है कि आदमी के जिंदगी मिलला के कीमत दिया था और एका में के घोड़ा लेखा गोड़ में नाल ठोकाता। एक पीछे रुआ कई तर्क बढ़ुए और कई तर्क के साथ साथ रुआ लगातार देख रहा बनी कि लोग पैदल पैदल पाँव पाँव चल के आ रहा बा। सरकार के व्यवस्था चाहे जितना भी दुरुस्त होके के बात कही जात होके, बाकी समस्या ये बा कि लोग संशय के स्थिति में बा। अभी भी असमंजस इतना बड़ा बरकरार बा कि वो असमंजस में लोग अपना के निसहाय और बेसहारा समझता। विपक्ष यदा कदा यह बात के उठा रहा बा। ये बीच में नीतीश कुमार के बहुत करीब रहे वाला कुछ लोग जो पहले से रहे लोग, वो लोग के बात हम नहीं करत, जो वर्तमान में नीतीश कुमार के बहुत करीब लोग बा, वो लोग के दावा बा कि अब केहू के नीतीश कुमार बिहार से बाहर रोटी कमाए खातिर ना जाए दी है। एक खातिर पूर्णतः योजना बनावे के तैयारी शुरू हो गई बा। अब तक बिहार लौटे वाला लगभग 20 लाख लोग के आंकड़ा बतावल जा रहा बा सरकार के तरफ से कि लगभग 20 लाख लोग वापस आ गई बा। एकरा साथ साथ अभी एकरा से कई गुना ज़्यादा लोग वापस आवे के तैयारी में बा और सरकार उनका के ले आवे के प्रयास में बा। लगातार हुआ देखते बानी कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जौन आ रहा बा बिहार के तरफ, ओकरा में लोग थाकल हारल जौन लगातार 50-52 दिन तक अपना के असहाय समझत रहे, बेसहारा समझत रहे, वो लोग के भाग्यशाली अब समझे लगल अपना के जौन घरे वापस आ गई। एक साथ साथ और भी बहुत तरह के बात सामने रुआए। एक तरफ नीतीश कुमार के करीब रहे वाला लोग के दावेदारी बा कि नीतीश कुमार अब केहू के बाहर ना जाए दी हैं, और दूसरा तरफ नीतीश कुमार के संगे कुर्सी पर बगल में बैठे वाला सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बाहर भेज के मजदूर के डमरू और ताली या थाली बजाओ तरह। ये दो तरह के बात सरकार के तरफ से ही आ रहा बा। का नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नीति अलग अलग बा, या फिर दोनों में सामंजस्य के कमी बा कि नीतीश कुमार कुछ और कहे लगले और सुशील मोदी कुछ और कहता रहे। एकरा पहले तो ऐसा बात ना रहे। एकरा पहले लॉकडाउन जब शुरुआत भइल, कोरोना संक्रमण के जब प्रधानमंत्री घोषणा कैले, ओकरा बाद 21 दिन के बाद जौना तरीका के दोबारा और बढ़ावल गई, लॉकडाउन 2 शुरू भइल, ओकरा बाद कई तरह के बयान आवे लागल और धीरे धीरे लोग अपन समस्या बतावे लागल, जौना से सरकार अपन हाथ पूरी तरह से घींच लेलस कि अब कोई के ऊ वापस ना लेके आई। कारण कि लेके अला के मतलब बा कि कोरोना के महामारी बिहार में फैल जाई, और जौन सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था के लेकर के कटघरा में खड़ा बा, ओकरा लगे स्थिति नहीं है कि वो एकरा के संभाल सकेला और ना एकर कोनो दवाई बनल बा। लेकिन वो घड़ी भी कुछ बात के लेकर के नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे, जब एक ही बात के लेकर के सुशील मोदी के बयान आई रहे कि बिहार वापस ना ले आई, लेकिन उत्तर प्रदेश जब वापस ले आई रहे तो ओकरा खातिर सुशील मोदी कहले रहन कि बहुत बढ़िया काम योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैले है।
जबकि बिहार के मुख्यमंत्री के वो बार बार कहत रहन कि केहू के वापस नहीं खेले आवे के। दोसर का तरफ जब 222 गो मजदूर कर्नाटका रुख कैले तो वह समझ ले हो कब कि कौना तरीका के उनका खुशी महसूस भई है। लगातार ये बात के कई हाली रिपीट कैलन कि बिहार के मजदूर अब काम करे खातिर बाहर गई चाहता, लेकिन एकरा बिल्कुल उलट नीतीश कुमार के करीब बैठे वाला एक और मंत्री उनका कैबिनेट के अशोक चौधरी, जो उनकी लगातार ये बात के सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करता और दावा ठोकता खूटा ठोक के बात कहता कि अब नीतीश कुमार कोई के बाहर ना जाए दी है। ऐसा का सुरखाब के पर मिल गई या फिर गुलर के फूल मिल गई जोना के चलते नीतीश कुमार के अचानक ही बात समझ में आ गई जो 15 साल से ना समझ में आवत रहे। अशोक चौधरी के लगे कौन ऐसा सगुफा मिल गई तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ओकरा में मनरेगा के जोड़ता रहे जौन की कांग्रेस के नीति रहे और अशोक चौधरी कांग्रेस से ही नीतीश कुमार के करीब वापस आयल बा, उनका मंत्रिमंडल में शामिल बा। ऐसे रुआ अंदाजा लगा सकिले कि हो सकेला कि उनकर योजना कुछ और होके और कांग्रेस के साथ भीतर ही भीतर कोई सेटिंग भी चलत होके। हालांकि एकरा पर भी संदेह बा कि जब अशोक चौधरी बात कहता तो ओजे मदन मोहन झा ओकर विरोध करता कि कहीं ना कहीं नीति नियत और संकल्प में बिहार सरकार के कमी बा। उतने ना प्रेमचंद मिश्रा तो सीधे तौर पे ए पूरे मामला पर अपन विचार देते हुए कहतन कि सरकार कहीं ना कहीं असमंजस के स्थिति में बा और उनकर कहना बा कि पहले ही नीतीश कुमार साहूकार के तरह व्यवहार करतन जो 1000 रुपया देवे के रहे ओकरों में एक से एक नया नया गेम कर रहा बा, गेम चेंजर प्लान लेके आवतन। जो आदमी 1000 रुपया ना दे सकेला उ वादा कैला के बावजूद ओकरों पर पेच लड़ावत होके उ आदमी पर कैसे भरोसा कल जा सकेला कि बिहार के लोग के रोजगार मुहैया कराई। लेकिन एकरा पर तेजस्वी यादव के भी बहुत सारा बयान आई, लेकिन अशोक चौधरी इस सब बात के लेकर के कहता कि मनरेगा के अलावे जल जीवन हरियाली योजना एक बहुत बड़ा योजना बा जना के केंद्र सरकार भी कई हाली प्रशंसा कर चुकल। वो योजना में भी लाखों लाख लोग के रोजगार के सृजन कल जा रहा बा। एकरा अलावे वो और भी बहुत सारा सेक्टर के बात करता है। चूँकि वो भवन निर्माण मंत्री बना तो भवन निर्माण के क्षेत्र में भी हो संभावना, हालांकि भवन निर्माण के कोई चर्चा नहीं कैले, अपना विभाग के छोड़ के बाकी सब विभाग के चर्चा करता। नल जल योजना के भी चर्चा कैले, 7 निश्चय की भी बात करता कि सड़क जो बसावट तक जाए के बाद बा ओकरों में बहुत लोग के रोजगार मिली। उनका कहना बा कि अब तक 19,68,000 से ज़्यादा लोग के समस्या के समाधान बिहार भवन से बिहार सरकार कर दिलस। 20 लाख लोग के दावा करता है कि वापस आ गई बा लोग। ये लोग के स्थिति का बा तो क्वारंटाइन सेंटर के जो स्थिति बा और वह भारत लाइव पर लगातार खबर के माध्यम से देखता नहीं और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी वह देख ले होगा कि कौना तरीका से क्वारंटाइन सेंटर में लोग के साथ यातनापूर्ण व्यवहार हो रहा बुढ़े और एकरा के लेकर के तेजस्वी यादव के जो बात रहे जो उनकर विचार रहे वो रुआ देख लो कब। एकरा साथ साथ विपक्ष के और भी कई नेता बा जो काफ़ी श्रमिक के साथ जन तरीका के यातनापूर्ण और दोयम दर्जा के व्यवहार हो रहा बा ओकरा के लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार अपन बात रखले और सरकार पर तंज कसले बा। उनकर कहना बा कि जे भी रिक्शा चलावे वाला, ठेला चलावे वाला, रेहड़ी पट्टी वाला लोग बा, दैनिक रोजगार करे वाला या मजदूरी करे वाला लोग बा, एकरा साथ साथ टेम्पू चलावे वाला, हवाई चलावे वाला या टैक्सी चलावे वाला लोग बा जो उनकी पूरी तरह से लॉकडाउन में बंद बा। लोग के व्यवसाय कोई साधन नहीं के, वो साधन खाती वो लोग के कमी पूरा करे खाती वो लोग के कम से कम 2 वक्त के रोटी खाती 5-5 हज़ार रुपया सरकार वो लोग के ढूंढ के खोज के देवे। अभी संभव बा कि नहीं संभव तो सरकार समझे, लेकिन सरकार तक विपक्ष लगातार आम जनता के बात और विचार रख रहा बा, मीडिया के माध्यम से हमनी के भी रख रहा बन जा। इस सब के बीच जौन स्थिति सामने आ रहा बा ओकरा में लगातार अशोक चौधरी के कहना बा कि सरकार दीर्घकालीन योजना बना रहा बा और ये दीर्घकालीन योजना में सरकार के तरफ से पूरा तैयारी कई जा रहा बा। इस तैयारी के कहीं ना कहीं फायदा बिहार के लोग के मिली और मजदूर के मिली जो वापस लौट के आ रहा बा और यही आधार पर उनकर कहना बा कि वो अब कोई के बाहर ना जाए दी हैं। एक साथ साथ 50 लाख श्रमिक के रोजगार देवे के बात कर रहा बा।
अभी मामला कितना गंभीर बा, कौना तरीका से वो अपन बात कह रहा बड़ा। कारण कि इस सब देखला के बाद श्रम मंत्री जौन तरीका के बयान दिले, श्रम मंत्री के कहना बा कि उनका के कोनो योजना में शामिल नहीं कल गई। खास करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में, यानी नीतीश कुमार के पार्टी और सुशील मोदी के पार्टी के बीच में जौन तरीका के दुराव नजर आ रहा बा। हालांकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार में दुराव कम नजर आ रहा बा, लेकिन एक बार फिर से 2013 में जौन स्थिति रहे, 2014-15 में जौन स्थिति रहे और 2019 में 17 में जो कुछ भी रुआ देखनी, वो सारा चीज में कहीं ना कहीं कुछ अंतर जरूर नजर आ रहा बा। नीतीश कुमार एक बार 2013 में भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गई रहन। एक ये स्थिति लगभग बन रहा बा, जौन तरीका से बात और व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के अलग आ रहा बा और नीतीश कुमार के अलग रह रहा बा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के योजना के पूरी तरह से प्रचारित कर रहा बा, लगातार 20 लाख करोड़ के घोषणा जौन प्रधानमंत्री के तरफ से कल गई राहत पैकेज के, ओकरा पर अपन विचार रख रहा बा। कई फेज में वित्त मंत्री सामने आकर के रख ली, ओकरा बाद वो कोई योजना के चर्चा बिहार सरकार या फिर जदयू के कोई नेता या मंत्री निखन करत। केंद्रीय योजना के कोई चर्चा नहीं है कि केंद्र के तरफ से बिहार के काम मिलल और कौन ऐसा काम बा जौन में रोजगार सृजन हुई। जब भी चर्चा हो रहा बा तो बिहार सरकार और बिहार सरकार में खास करके जदयू कोटा के जो मंत्री बना वो नीतीश कुमार के ही प्रचार करता। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी नीतीश कुमार के कोई योजना के बात नहीं खे करत। ये पूरा असमंजस और हौच-पौच के स्थिति में रुआ कैसन लागता कि का बिहार के लोग के जो वापस लौट के मजदूर आयल बनन, रोटी के तलाश में गए रहन और रोटी खातिर छिछियात, चाहे पैदल आवस या चाहे रेल से आवस, इजा क्वारंटाइन सेंटर में नीमक रोटी खाए खातिर भी आफत पड़ गई बा। कैसे उनका चूड़ा और मरचाई पर गुजारा करे के पड़ता, ओकरा के बिहार सरकार रोजगार दी ही। बड़ा असमंजस की स्थिति बा, सब कुछ संशय में बा। विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा बा कि आखिर कैसे ये लोग के रोजी रोटी की व्यवस्था हुई। व्यवसायी पूरी तरह से धाराशायी बा, कारण कि लॉकडाउन में उनको कमर ढीला हो गई बा, रोजगार पूरा बंद बा। लेकिन बिहार सरकार के जो दावा और खास करके अशोक चौधरी के दावा एकदम ऐसा बुझाता है कि जैसे उनका लगे कोनो ऐसा सगुफा मिल गई बा जना से वो रातों रात सब कुछ बदल दी है। ऐसा जादू के कौन छड़ी बा। मनरेगा के तो पहले ही से कहल जा रहा बा कि मनरेगा जौन तरीका से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में कहले रहे कि ई कांग्रेस के स्मारक है, एकरा के जिंदा रखल जाई, लेकिन वह मनरेगा आज के डेट में चाहे केंद्र होके चाहे राज्य के सरकार होके ओकरा खातिर जीवन दायनी शक्ति बन के आइल बा, जौन से मजदूर लोग के कम से कम भले ही 202 रुपया मिलत होके, लेकिन रोजगार के गारंटी मिल रहा बा 100 दिन के। अब स्थिति बा कि कल कारखाना रोजी रोजगार तो बिहार में बाना। अशोक चौधरी अपना क्षेत्र के अपना विभाग के बात तो करत नहीं खन, और विभाग के विषय में बताओता जना विभाग में नगर विकास मंत्री से लेकर के और जे भी मंत्रालय बा वो सारा धाराशायी बा। दूसरा तरफ जो आपदा के विभाग बा ओकरा पर अलग तरह के आरोप लग रहा बा। लगातार तेजस्वी यादव यह बात के लेकर के आरोप लगा रहा बा कि जौना तरीका से आपदा विभाग ये पूरा मामला के उलझा के रखले बा, उगाही हो रहा बा, गबन हो रहा बा, घोटाला हो रहा बा, ओकरा में राहत ना, ऐसा बुझाता कि लोग के मजबूर लोग के मजदूर लोग के लानत दे रहा बा सरकार। कहीं ना कहीं ये लोग के जौन की गई रहे लोग रोटी कमाए खातिर, जहाँ गई रहे लोग ओइया के सरकार ये लोग के बुरी तरह से प्रताड़ित करके और बेइज्जत करके भेजलस। जौन श्रमिक और राज्य के बनावे में योगदान दिले रहन उनका के निसहाय और निराधार करके वापस भेजे के तैयारी, मतलब जैसे ऐसा बुझात रहे कि जैसे कोई दुश्मन आ गए लोग वो तरीका से खदेरे के व्यवस्था करते रहे। यहाँ तक ले भाई कि आपके राज्य के लोग बुला नहीं रहे हैं, हम भेजना चाहते हैं। इहो बात रुआ सुन ले हो कब। अब इस सब में नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा कहाँ बा और नीतीश कुमार की तरफ से का तैयारी होता, जो के लगातार चर्चा अशोक चौधरी कर रहा बा। चूँकि अशोक चौधरी के संबंध आजकल जौना तरीका के इस सारा माहौल पैदा हो गई बा। एक तरफ सरकार के दावा कि वो रोजगार सृजन के तैयारी कर रहा बा और दूसरा तरफ विपक्ष पूछ रहा बा कि कैसे रोजगार के सृजन हुई, कैसे ये लोग के जीवन शैली आगे बढ़ी।
ये बहुत बड़ा असमंजस के प्रश्न हो गई बा। ये असमंजस के तलाश में हमनियों के रुआ लोग भी पहुंच रहा बनिया। अगर रुआ लगे कोनो विचार बा, रुआ कुछ जाना तानी समझ तानी, या अगर आपको कुछ कहल चाहता है तो निश्चित रूप से अपन विचार जरूर रखी सबे। फिर रुआ से खुटा ठोक में मुलाकात हुई, यही ठेहा पर जना का नाम है खुटा ठोक के। और रोज के तरह एक बार फिर रुआ लोग के निहोरा करब कि अपन विचार जरूर दी। और अगर सब्सक्राइब नहीं खे रुआ गीत नाता गोतिया पट्टार में कोई केले जरूर करवा दी। फिर कल भेंट हुई, गोड़ लागत। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।